इस ट्यूटोरियल में हम मटेरियल्स की कुछ फर्दर प्रॉपर्टीज़ के बारे में सीखेंगे कि गिलास किस तरह से बनता है ब्लेंडर में, गिलास मटेरियल हम किस तरह से बना सकते हैं यानी कि, और इसके साथ साथ कुछ दूसरे मटेरियल्स के बारे में भी सीखेंगे। अब देखिए लास्ट वीडियो में अगर मैं इसका रेंडर इसमें मटेरियल व्यू पोर्ट इसका अगर ऑन करूं तो आप देख सकते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने एक गोल्ड का मटेरियल बनाया था और इसके साथ साथ हमने एक एमिशन मटेरियल बनाया था जो कि हमारा कुछ इस तरह से ग्लो कर रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये साइड्स पर ग्लो कर रहा है। ठीक है, खैर अब इसके बाद अगर हम किसी को ग्लास बनाना चाहते हैं, अगर मैं अपना यहाँ से सॉलिड मोड ऑन करूँ तो आप देख सकते हैं कि जो स्फीयर है ये काफ़ी स्मूथ नज़र आ रहा है, स्मूथ है काफ़ी। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल के शिफ्ट ए और यहाँ से एक यूवी स्फीयर, जो कि मेरा ये पीछे रखा हुआ है, ये भी एक यूवी स्फीयर ही है, लेकिन अगर मैं यहाँ से यूवी स्फीयर ऐड करता हूँ तो आप इसके ऊपर साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे पास वर्टेक्स जो हैं और फेसेस जो हैं वो अपीयर हो रहे हैं। इवन कि अगर मैं टैब प्रेस करता हूं और यहाँ से 3 प्रेस करता हूं तो आप देख सकते हैं कि जो इसके फेसेस हैं ये सारे हमारे पास कितनी आसानी से अपीयर हो रहे हैं। अगेन मैं टैब प्रेस करता हूं और यहाँ से अपने सॉलिड मोड में आता हूँ। देखिए मैंने इसको ग्रैब किया थोड़ा सा जेड एक्सिस पर, तो अब देखिए इनमें डिफरेंस कितना ज़्यादा आपको नज़र आ रहा है। इवन कि मैं अभी सॉलिड मोड में हूँ, इसमें मटेरियल का कोई सीन नहीं है। तो सॉलिड मोड याद रखिएगा कि जो वायर फ्रेम मोड है और सॉलिड मोड है, इन दोनों का मटेरियल से कुछ ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो हमारे पास मटेरियल व्यू पोर्ट है और इसके साथ रेंडर व्यू पोर्ट है, इन दोनों का मटेरियल्स के साथ ताल्लुक है। अब देखिए ज़रा इसको मैंने इस शेप में कन्वर्ट कैसे किया। इसके लिए सिंपली मैंने इसको सिलेक्ट किया और राइट क्लिक किया। आप चाहे इसके ऊपर राइट क्लिक कर लें या बाहर कहीं भी स्पेस में राइट क्लिक कर लें, तो आपके पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट के कुछ जो ऑप्शंस हैं वो अपीयर होते हैं, जिनमें सबसे पहला ऑप्शन है शेड स्मूथ। शेड स्मूथ का क्या मतलब है, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसका जो शेड था वो यहाँ से स्मूथ हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब दोनों सिमिलर दिख रहे हैं। जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट था, मैंने इसको इस ऑब्जेक्ट में इस तरह से कन्वर्ट किया है। लेट्स से इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास मैंने इसको फॉर एग्जांपल इसको मैंने ग्लास में कन्वर्ट करना है। अब मैं इसको ग्लास में किस तरह से कन्वर्ट करूँगा, क्योंकि इसके यहाँ पर शार्प जो हमारे पास एजेस हमें शो हो रहे हैं। इवन कि मैं टैब प्रेस करता हूँ और 3 प्रेस करता हूँ तो फेस मोड ऑन होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये एक एक फेस जो है ये किस तरह से अपीयर हो रहा है। इसको हम किस तरह से अपनी शेप को स्मूथ बनाएंगे, लेकिन जैसे कि एक सिलेंडर है सिंपली जो यहाँ से ऐड होता है, मैश सिलेंडर, जो कि मैंने सिलेंडर ऐड किया है। ठीक है, अब ये सिलेंडर है, अगर मैं इसको शेड स्मूथ करता हूँ, जैसे मैंने शेड स्मूथ किया, तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही अगली तरीके से यहाँ पर स्मूथ हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी मिस्टेक्स आपको यहाँ पर दिख रही हैं जो कि अच्छी नहीं लग रही। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में आना होगा, जो कि आपके सामने यहाँ पर सारी आपको दिखती हैं, जिनमें से एक प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टी। अब ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इसके लिए सिंपल अभी हम सिर्फ एक मेन्यू ही सीखेंगे। इसके साथ हम जब हम इस पर प्रॉपर्ली एक वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम सारा सीखेंगे। सबसे पहले हमने इसको शेड स्मूथ करना है। शेड स्मूथ करने के बाद हमने इसमें अपने ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज़ में आना है, और यहाँ से अगर आपको एक क्लोज होगा ये एरो तो आपने इसको ओपन कर लेना है, जो कि नॉर्मल्स में आता है। इसमें ऑटो स्मूथ का ऑप्शन है। ठीक है, ऑटो स्मूथ पे आपने चेक मार्क लगा देना है। जैसे आप इस पर चेक मार्क लगाते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो प्रॉपरली स्मूथ हो चुका है। इवन कि अगर ये देखिए 30 डिग्री के एंगल पर स्मूथ हुआ है। अगर आप इसको बढ़ाते हैं तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये चेंज हो रहा है। लेट्स से इसको मैं अभी 30 डिग्री पर ही सेट कर रहा हूँ। अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि वापस इसमें कोई भी स्मूथनेस नहीं आई है। लेकिन अगर मैं इसको 30 रखता हूँ तो आपके सामने यहाँ पर स्मूथनेस आ चुकी है। इसको मैं आपको 30 या 35 या 40 तकरीबन आप इतना रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 35 रखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये प्रॉपरली स्मूथ हो चुका है। अब मैं अपने जाता हूँ इसमें मटेरियल व्यू पोर्ट में, तो आप देख सकते हैं कि 2 मटेरियल्स हमारे पास ऐड थे। अब हमारे पास ये एक न्यू मटेरियल आ चुका है। न्यू मटेरियल हमने उस पर ऐड करना है। सबसे पहले हमें अपने मटेरियल प्रॉपर्टीज़ में जाना होगा, और यहाँ से हम यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट एक मटेरियल यहाँ से ऐड कर रहा हूँ। देखिए मैं ये थोड़ा सा स्क्रॉल अप था, मैंने इसको स्क्रॉल डाउन किया
तो खैर, अब इसको मटेरियल हम ग्लास किस तरह से बनाएं। ग्लास बनाने के लिए हमें बेस कलर को भी नहीं कुछ छेड़ना, सब सरफेस कलर को भी नहीं छेड़ना, लेकिन हमें रफनेस को ज़ीरो कर देना है, क्योंकि जो ग्लास होता है वो फुली ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें कोई भी रफनेस ऐड नहीं होती। इवन कि मैं आपको रफनेस ऐड करके दिखाऊंगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरह से रफनेस के साथ दिखता है, मगर आपने ग्लास में हमेशा रफनेस ज़ीरो ही रखनी है। इसके साथ साथ आपने सबसे नीचे आ जाना है, जो कि हमारे पास ऑप्शन है ट्रांसमिशन का ऑप्शन है, इसको आपने फुल कर देना है। इसका क्या फ़ायदा होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि चेंजिंग जो हुई है ये ट्रांसपेरेंट बन चुका है। अब हमने क्या करना है, अगर देखिए मैंने आपको रफनेस का कहा था, अगर मैं इसमें रफनेस बढ़ाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो रिफ्लेक्ट है ये अपनी रिफ्लेक्शन कम कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल एक ग्लास जैसा नहीं लग रहा, इसलिए हमने रफनेस इसको हमेशा ज़ीरो ही रखना है। इसके साथ ही हमारा ग्लास तैयार है। अगर आप अपने रेंडर व्यू में चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ग्लास का जो मटेरियल है वो कितने प्रॉपरली हमारे पास तैयार हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें रिफ्लेक्शन भी कितनी अच्छी आ रही है, जो कि इस लाइट की रिफ्लेक्शन है। अगर मैं यहाँ पर कुछ और लाइट्स भी ऐड करता हूँ तो उसकी रिफ्लेक्शन भी इस गिलास में आएगी, क्योंकि हमारा प्रॉपरली ग्लास एक बन चुका है इसलिए। इसके साथ अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, अब देखिए मैंने इसको, अब मेरा मकसद क्या है, अब मेरा मकसद है कि सेम इसी मटेरियल को इस पर ऐड करना। तो दोस्तों इसके हमारे पास दो मेथड्स हैं, उन दोनों मेथड्स को इस वीडियो में हम देखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ से हमारे जितने भी मटेरियल्स ऐड होते हैं वो हमें नज़र आते हैं, जो कि हमारा सबसे नीचे वाला एमिशन जो कि हमने इस ऑब्जेक्ट पर ऐड किया था, इसके साथ हमारा ग्लास जो कि हमारा इस ऑब्जेक्ट पर ऐड है, और हमारा एक एम्प्टी मटेरियल है। ये हमारा डिफ़ॉल्ट मटेरियल एक एम्प्टी ज़रूर होता है, ठीक है। इसके साथ हमारे पास गोल्ड मटेरियल है जो कि हमने इस गोल्ड पर ऐड किया था, गोल्ड ऑब्जेक्ट पर। अब देखिए यहाँ से मैं सिंपली ग्लास मटेरियल जो है इसको सिलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि वो जो ग्लास मटेरियल था वो ऑलरेडी यहाँ पर ऐड हो चुका है। इवन कि अगर मैं अपने रेंडर व्यू में जाता हूँ तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि सेम जो ग्लास मटेरियल इस ऑब्जेक्ट का था वही कॉपी होकर इस ऑब्जेक्ट पर ट्रांसमिट हो चुका है। अब देखिए अगर मैं अपने सॉलिड मोड में जाऊँ, यहाँ पर आप देखिए एक छोटा सा इनमें डिफरेंस है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मेरा शेड स्मूथ ऑब्जेक्ट है और इसमें शेड स्मूथ नहीं है, जो कि आप यहाँ पर लाइंस देख सकते हैं जो कि बता रही हैं कि ये शेड स्मूथ नहीं है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से, जैसे ये स्मूथ एक चीज़ दे रहा है, ये स्मूथ नहीं है। इसको हम सिलेक्ट करते हैं रेंडर मोड में रहते हुए और शेड स्मूथ करते हैं तो यहाँ पर भी ये शेड स्मूथ जो है वो हो जाएगा। मगर आप देख सकते हैं कि इनमें अभी भी डिफरेंस है, जो कि मैंने आपको एक पॉइंट पहले क्लियर किया था हमारा यहाँ से ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज़ में से, ऑटो स्मूथ। अब देखिए ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये बिल्कुल सिमिलर दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हम अपने व्यू में वापस आते हैं।